हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक और प्यारी सी पोएम को। और इस पोएम का नाम है पीकॉक। पीकॉक क्या होता है बच्चों? मोर होता है। और मोर के ऊपर जो है ये पोएम है वो लिखी गई है। और इसके जो पोइट है वो है सुजाता भट्ट। वो जो है इसकी जो है पोइट है। और आइए डिस्कस करते हैं। हिज लाउड शार्प कॉल। देखिए उसको जो पीकॉक है, मोर है, उसको हिज से, ही से पर्सोनिफाई किया गया उसको, कि भाई जैसे कि कोई वो इंसान है। तो हिज लाउड शार्प कॉल, वो कैसी आवाज करता है? बहुत ही तेज है, शार्प है, वो तेज रहती है। और कॉल मतलब कि आवाज करता है। सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि वो तो भाई पता ही नहीं चल रहा कि आवाज आ कहाँ से रही है। वो उसकी किसकी आवाज? पीकॉक की, मोर की आवाज, पता नहीं चल रहा। देन ए फ्लैश ऑफ टर्क्यूस इन द पीपल ट्री। और फिर क्या होता है? एक फ्लैश होता है, एकदम से कुछ झलक आती है। कौन से कलर की? जो ये हरा और नीला कलर होता है, ये वाला टर्कोस इन द पीपल ट्री। और कौन से ट्री पे वो बैठा होता है? जो पीकॉक है, मोर है, वो पीपल के ट्री पे बैठा होता है। वहां से एकदम जो है फ्लैश में उसकी झलक है वो दिखाई देती है पीकॉक की। द स्लेंडर नेक आर्क अवे फ्रॉम यू। और जो है फिर उसकी जो पतली सी जो स्लेंडर क्या होता है? पतली सी जो नेक है, गर्दन है उसकी, आर्क यानी एक चाप की तरह, अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जाती हुई, नजरें बचाते हुए। एज ही डिसेंड, जैसे कि वो नीचे जाता है एकदम, वो पीपल के ट्री से, पीपल के पेड़ से। एंड एज ही डॉट्स अवे ए ग्लिम्प्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। और जैसे कि वो एक तेजी से जो है दूर जाता है, आप उसकी जो है एक जो ग्लिम्प्स है, वो झलक है। ग्लिम्प्स क्या होता है? एक झलक है, वो देख लेते हो उसकी टेल की, उसकी पूंछ की। और उसकी पूंछ में क्या होते हैं? वो तो सर चंदे होते हैं, चंदे। हाँ, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। देखिए फर्स्ट जो स्टैंजा था अपने, उसमें क्या किया गया है कि उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में बताया गया कि कलर, उसके पंखों का कलर कैसा होता है, और उसकी गर्दन कैसी होती है, स्लेंडर नेक होती है। और अब क्या बताया गया कि अब उसको मिलना कैसे है, आप उसको मिलेंगे कैसे? आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, दैट यू हैव टू सिट इन द वरेंडा, कि आपको जो है बरेंडा है वहां पर जो है बैठना है अपने बरामदे में। एंड रीड ए बुक, और क्या पढ़ना आपको? एक जो बुक है, किताब है, वो आपको पढ़नी है। प्रिफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट, कौन सी होनी चाहिए वो? आपकी जो है फेवरेट, मनपसंद जो किताब है वो होनी चाहिए। विद ग्रेट कंसंट्रेशन, बहुत ही एकाग्रता। कंसंट्रेशन क्या होता है? ध्यान लगाना, कि कोई काम को एकाग्रता के साथ जो है आपको वो बुक है जो पढ़नी है। द मोमेंट यू बिगन टू लिव इनसाइड द बुक, उस जो मोमेंट क्या होता है? क्षण, पल, जब आप जो है बिगिन, शुरुआत कर देते हो। लिव मतलब के रहना, जीना, क्या आप जीना। इनसाइड द बुक, आपका जो पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है इसमें, उस बुक में, जो आप अपनी मन पसंद जो बुक है, फेवरेट बुक है, वो पढ़ रहे होते हो। ए ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, और आप क्या देखोगे? एक नीली जो है परछाई है वो आपके ऊपर आ गई है भाई। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और जो विंड है, जो हवा है, वो क्या अपनी जो डायरेक्शन है उसको वो बदल देगी। द स्टेडी हम ऑफ बी, जो स्टडी मतलब कि हम है, बी की यानी कि मधुमक्खी की जो आवाज आ रही है वो क्या हो जाएगी? इन द बसेस, बसेस क्या होता है? झाड़ियाँ पास में। विल स्टॉप, और जो बी है, मधुमक्खियों की आवाज भी जो है एकदम रुक जाएगी। पहले क्या होगा? बी है, मधुमक्खी की आवाज रुक जाएगी। और जो है, और क्या होगा? ब्लू जो शैडो, एक जो नीली है परछाई, वो निकल के आएगी। और जो है विंड है, जो हवा है, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगी। जब आपको जो है दीदार होंगे किसके? पीकॉक के, मोर के। और वो कैसे होंगे? अपनी बरामदे में आपको बैठना है, और एक आपको अपनी जो फेवरेट जो बुक है वो लेके आपको बैठना है। आगे देखिए, पढ़ते हैं।
द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, जो है कैट है, जो बिल्ली है, वो जाग जाएगी और क्या करेगी, वो स्ट्रेच करेगी अपने आप को। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और किसी चीज ने जो है आपकी जो अटेंशन है उसको तोड़ दिया है, यानी कि जो आपका जो ध्यान है, जो आप बुक पढ़ रहे थे, उसको क्या कर दिया उसने, ध्यान भंग कर दिया है। एंड इफ यू लुक इन टाइम अप, इफ और इफ यदि तुम टाइम में देखोगे, लुक अप इन टाइम, यू माइट सी, तुम देख पाओगे पीकॉक को टर्निंग अवे एज ही गैदर हिज टेल, और जैसे कि वो वहां से जा रहा होता है तो अपने जो पंख है उनको अपने जो इकट्ठा करता है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आई, जो वो उसकी जो डार्क है, चमकीली जो आंख है, जो पंखों के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि कैसी हैं वो, डार्क मतलब कि अंधेरा काले हैं, और ग्लोइंग यानी कि चमकते हैं, और आईज मतलब के आंखें हैं, वो उसके जो पंख है उनके बारे में बताया गया है। वॉयलेट फ्रिंज, कैसे कलर की हैं वो, वॉयलेट कलर की है, विद किसके साथ, गोल्डन एम्बर, उनके ऊपर जो सुनहरी वो कलर है। इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, और फिर वो बताता है कि जब वो वहां से जो है उड़ता है, वहां से वो जाता है, तो अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है, अपने जो पंख है, उनको वो समेट लेता है, और किस प्रकार के वायलेट कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, और वो उनको जो पंखों को कैसे बोलता है कि वो आईज है, वो ग्लोइंग आईज है, डार्क ग्लोइंग आई बोलता है उनके पंखों को, कैसे वो समेट के और वहां से फिर वो उड़ जाता है। तो इस प्रकार से पर्सोनिफाई किया गया है कि इसको, पीकॉक को, उसकी जो सुंदरता है, नेचुरल जो ब्यूटी है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है, और बहुत ही अच्छी है। कई बार इसका जो रिलेशन है उससे भी लगाया जाता है कि जो लोग हैं विदेशों में रहते हैं और फिर जो अपने जो घर है उनकी याद आती है, और वो भी जो है अपने जो घर है वहाँ पर वापस आ जाते हैं उड़ के तो उसी को जो है कि अब देखो पोइम के ना बहुत सारे जो मीनिंग निकल जाते हैं, अलग अलग जो मीनिंग होते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, तो वो हमें जो एक इंजॉयमेंट देती हैं। पोएम जब आप पढ़ते हो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आप जो है खो जाते हो कि कहीं जो है एक पीकॉक है, मोर है, वो उड़ रहा है, कोई बरामदे में जो है बुक पढ़ रहा है बैठकर, और एकदम उसको जो है झलक हो जाती है, तो आप भी जो है उसमें डूब जाते हो और इस पोएट्री के रस का आनंद लेते हो। तो इतना ही है बस इस पोएम में, एक्सप्लेनेशन हमने कर दी है, आपको कुछ समझ में ज़रूर आई होगी, आई थिंक, आई होप सो। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।